नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे सुनियोजित हमलों और अत्याचार के खिलाफ महाकाल की नगरी उज्जैन में आक्रोश का लावा फूट पड़ा है। भारत तिब्बत समन्वय संघ और संस्कृति रक्षक मंच के तत्वाधान में आगर रोड स्थित मोहन नगर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने न केवल पुतले को फांसी पर लटकाया बल्कि बांग्लादेशी झंडों को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतले का जूते चप्पलों से स्वागत करते हुए संदेश दिया कि हिंदू समाज अब अपने भाइयों पर हो रहे जुल्म को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मौके पर मौजूद संस्कृति रक्षा मंच के संरक्षक अशोक राठौर ने बताया कि पड़ोसी देश में जिस तरह से हिंदुओं का दमन किया जा रहा है वह मानवता पर कलंक है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि वहां स्थिति नहीं सुधरी और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो मजबूरन हमें भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। राठौर ने अपनी मित्र मंडली के साथ मिलकर विरोध का बिगुल फूंका और स्पष्ट किया कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसी कड़ी में संस्कृति रक्षा मंच के अध्यक्ष और भारत तिब्बत समन्वय संघ के प्रांत अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिहादी मानसिकता पूरी तरह हावी हो चुकी है। वहां दलित युवाओं, दीपू दास और मंडल की पुलिस संरक्षण में हुई जघन्य हत्या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, उसके पीछे की कट्टरपंथी सोच को कुचलना अब अनिवार्य हो गया है। तिवारी ने जोर देकर कहा कि हिंदू समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर उस साहसिक कदम के साथ खड़ा है जो हिंदुओं की रक्षा की गारंटी देता हो। इस विरोध प्रदर्शन में मयूर अग्रवाल, नीलेश खोयरे, भूपेंद्र कहार, नरेश राठौर, राजेंद्र सिंह तोमर, हरिओम तिवारी, लखन राणावत, संदीप राणा और महेश साहू सहित सैकड़ों राष्ट्रभक्त शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में चेतावनी दी गई कि यदि बांग्लादेशी शासन ने अपनी नीति नहीं बदली तो यह आंदोलन पूरे देश में उग्र रूप धारण करेगा। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से टारगेट करके देवी देवता के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से माता बहनों को अपमानित किया जा रहा है, उसको लेकर आज हमने बांग्लादेश की सरकार का पुतला दहन किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि अगर वहाँ पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता रहा तो हिंदुस्तान की सरकार उसका मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार है। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार सक्षम है, पर हमने आज बांग्लादेश की सरकार का पुतला लाया है और ये हम आगाह करते हैं कि अगर वहाँ की सरकार ने हिंदू समाज के लोगों को सुरक्षा नहीं की तो उसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मोहन नगर चौराहे पे आज संस्कृति रक्षा मंच के बैनर तले आदरणीय शिवेंद्र तिवारी जी और हम लोग सारे मित्र मंडली के द्वारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है। जो हिंदुओं पे बर्बरता हो रही है उसको बंद की जाए। आकलन क्या, फिर हम लोग भी उसी तरह से करेंगे। हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों का हाल अगर वो नहीं सुधरे तो उसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। अशोक राठौर, संस्कृति मंच संरक्षक, उज्जैन। उज्जैन श्री राठौर क्षत्रिय तेली समाज ट्रस्ट उज्जैन के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय राठौर समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं समाज की प्रेरणा स्त्रोत स्मारिका मेल मिलाप 2 एक दूजे के लिए का भव्य प्रकाशन समारोह अत्यंत गरिमामय, अनुशासित एवं ऐतिहासिक वातावरण में संपन्न हुआ। यह आयोजन समाज की एकता, संस्कार संगठन एवं सशक्त भविष्य निर्माण की दिशा में एक युगांतकारी पहल सिद्ध हुआ। सह संयोजक श्री गोपाल राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राठौर समाज की नई सामाजिक धरोहर श्री मदन मोहन वाटिका सदावल रोड पर प्रातः 10 बजे भगवान मदन मोहन जी की आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात मंच से युवक युवतियों का परिचय प्रारंभ किया गया। सम्मेलन स्थल पर कुंडली मिलान हेतु पंडित विष्णु भट्ट विशेष रूप से उपस्थित रहे।
जिनके मार्गदर्शन में इच्छुक पक्षों का विधिवत कुंडली मिलान किया गया है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि उज्जैन महापौर श्री मुकेश टटवाल, विशिष्ट अतिथि विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल सिंह चंदेल, जनसंपर्क विभाग के संयुक्त संचालक श्री अरुण राठौर, श्री जगदीश अग्रवाल तथा पार्षद बहन डॉक्टर योगेश्वरी राठौर की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम राठौर ने की। अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन संरक्षक श्री शिवनारायण राठौर, संयोजक श्री आशीष राठौर, सह संयोजक श्री जितेंद्र राठौर एवं श्री संतोष राठौर द्वारा पारंपरिक आत्मीय एवं सम्मान पूर्व भाव से किया गया। सम्मेलन देर शाम तक गरिमामय वातावरण में चलता रहा। उपस्थित समाज बंधुओं एवं अतिथियों ने उत्कृष्ट व्यवस्थाओं, अनुशासन, सहयोग भावना एवं अतिथि देवो भव की परंपरा की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का आभार ट्रस्टी श्री संजय राठौर ने व्यक्त किया। आयोजन को ऐतिहासिक सफलता दिलाने में सभी ट्रस्टीगण, महिला संगठन, नगर सभा, युवा संगठन तथा समस्त समाज बंधुओं ने पूर्ण समर्पण, अनुशासन एवं सेवा भावना के साथ व्यवस्थाएं संभाली। आयोजन समिति ने सहभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए इस सम्मेलन को राठौर समाज की एकता, संस्कार और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। बाबा महाकाल की नगरी में राठौर क्षत्रिय समाज ट्रस्ट उज्जैन द्वारा अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का यह भव्य आयोजन समाज की धरोहर श्री मदन मोहन वाटिका में आज आयोजित हो रहा है। इसमें समाज के करीब 600 युवक युवतियों ने भाग लिया है। पहले तो सभी को जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। बाबा महाकाल की नगरी में अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय समाज का आज युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है और अभी तक बड़ी खुशी की बात है कि 600 पंजीयन हो चुके हैं। ये तो बाबा महाकाल से प्रार्थना यही है कि हमारे जो बच्चे युवक युवती परिचय सम्मेलन में पधारे हैं। राठौर समाज ट्रस्ट के तत्वाधान में अखिल भारतीय स्तर पर युवक युवती परिचय सम्मेलन का यह आयोजन दूसरी बार उज्जैन में किया जा रहा है और इसमें लगभग 5000 से अधिक समाज बंधु उपस्थित हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पुजारियों के उत्थान के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसे लेकर अभाव पुजारी महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं संभाग आयुक्त महोदय को अपनी 2 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। यह जानकारी देते हुए पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने बताया कि 28 दिसंबर 2025 को शासन संधारित देवालयों में कार्यरत पुजारियों के उन्मुखीकरण के लिए पुजारियों की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें पुजारियों को शासन की योजनाओं, देवालय प्रबंधन, वित्तीय नियमों, अभिलेख संधारण संबंधित दायित्वों के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह सरकार की पुजारियों के प्रति अपने महत्व को दर्शाता है। पुजारी महासंघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हुए मांग करता है कि कार्यशाला को वह स्वयं या संभाग आयुक्त महोदय संबोधित करें। किसी भी साधु संत से पुजारियों की कार्यशाला को संबोधित या मार्गदर्शन नहीं करावे। यदि कोई भी साधु संत इसमें पुजारियों को अपने विचार या संबोधित करता है तो वह हमें स्वीकार नहीं है। हम साधु संतों का पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही पुजारी महासंघ संभागायुक्त महोदय से मांग करता है कि प्राचीन ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर का सरकारीकरण कर वहां पर शासकीय पुजारी और प्रबंधक नियुक्त कर वहां पर शासकीय दान पेटी लगाई जावे और वह आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा किए जाने वाले अभिषेक पूजन की शासकीय रसीद काटी जाना चाहिए, जैसा मंगलनाथ, अंगारेश्वर आदि स्थानों पर होता है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा और आने वाले भक्तों को सुविधा प्राप्त हो सकेगी। किस प्रकार आपने आवेदन दिया? हमने 2 आवेदन दिए, एक मुख्यमंत्री जी के नाम से और एक तो संभाग आयुक्त महोदय के नाम से दिया है, जो धर्म विभाग के अध्यक्ष भी हैं और प्रमुख है। हमने ये 2 बात मांग की है कि ऋणमुक्तेश्वर का सरकारीकरण हो और वहाँ एक प्रबंधक समिति बनाई जाए और वहाँ का संचालन व्यवस्था जैसे अन्य उज्जैन के नगर के मंदिरों की हो रही है उसी तरीके से उस मंदिर का संचालन हो, जिससे आने वाला जो चढ़ोतरी है उसका सदुपयोग हो सके, सनातन धर्म को उसका सदुपयोग मिल सके। एक आवेदन ये दिया है। दूसरा आवेदन हमने ये दिया है कि 28 तारीख को एक बैठक होने वाली है पुजारियों की और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी या संभाग आयुक्त जी महोदय उसे संबोधित करेंगे। वो हम उचित होगा, वो मार्गदर्शन करें और अपना उद्बोधन भी दे। लेकिन यदि कोई साधु संत पुजारियों को संबोधन करेगा और संबोधित करेगा और उनको देगा, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुजारी महासंघ उसका विरोध करेगा।
3 दिनों तक चली विशेष तबला कार्यशाला में संगीत के साधकों ने ताल की बारीकियों को समझा और दिग्गज कलाकारों के अनुभव से अपनी कला को निखारा। इस आयोजन में इंदौर के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित उल्लास राजहंस ने विषय विशेषज्ञ के रूप में शिरकत की और विद्यार्थियों को तबले के तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ वादन की सूक्ष्म कलाओं से अवगत कराया। कार्यशाला के दौरान लगभग 60 विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे पूरा परिसर तबले की थाप से गुंजायमान रहा। शुभारंभ अवसर पर संस्कार भारती के अखिल भारतीय सहकोष प्रमुख श्रीपाद जोशी, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य कालिंदी ढापरे, नगर के वरिष्ठ तबला वादक उमाशंकर भट्ट, राजेंद्र प्रसाद आर्य और रामचंद्र चौहान जैसी दिग्गज हस्तियां मौजूद रहे। समापन समारोह में अतिथि के रूप में पंडित श्रीधर व्यास और योगेंद्र पिपलौनिया ने शिरकत की और संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। इस गरिमामय आयोजन को सफल बनाने में संजय मिश्रा, शरद सूर्यवंशी, खेमलता मरकाम, सुशीला वसूनिया, अब्दुल हमीद शाह, नितिन जैन, डॉक्टर दीप्ति नागर, स्वाति यादव, उत्कर्ष पुजारी और पंकज शाक्य का विशेष सहयोग रहा। 3 दिवसीय इस बौद्धिक और कलात्मक आयोजन ने उज्जैन के संगीत प्रेमियों और विद्यार्थियों के बीच नई ऊर्जा का संचार किया है। उज्जैन के शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में 23 तारीख से 25 तारीख तक कार्यशाला आयोजित की जी, जिसमें मैंने तबले का प्रशिक्षण बच्चों को दिया आज तक। तो इसमें बहुत सारे संख्या में बच्चे शामिल हुए और मुझे जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगी कि ये बताने लायक है, उनके काम की है, वो मैंने बताने की कोशिश की। सर, तबले में कितने प्रकार रहते हैं, किस प्रकार जो विद्यार्थी थे उसकी उंगली, हाथ वगैरह रखना चाहिए, क्या फर्क आप बताएंगे? तो जी, तबला एक वाद्य है और इसकी अपनी भाषा है और इस भाषा में उनको वर्ण कहते हैं जिनको, उनके माध्यम से उसका विस्तार होता है। सब कुछ उसके अंग हैं, अलग अलग पेशकार है, कायदे हैं, टुकड़े, मुखड़े, गत, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये करने का जो उनका मतलब समय होता है, वो छोटे बच्चों को छोटी चीज़ें आती हैं, बड़े बच्चों को बड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन इसका जो क्रम है वो सभी एक साथ होने के वजह से शुरू से उसको कि हाथ कैसे रखना है, हाथ में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, बैठक कैसी होना चाहिए, इससे हमने शुरुआत करके और बच्चों को कुछ बोलों को, कायदों को, शुरू के कायदे जो पहले बजाना बेसिक होता है वो करके उसके आगे उसके जो अंग हैं वो सारे बता के और उसको कैसे कंप्लीट करना है, इस तरह से उनको बताने की कोशिश की। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की घोषणा पे 25 दिसंबर को तबला दिवस के अवसर पे इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जो विगत 2 वर्षों से किया जा रहा है। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में हम इस कार्यशाला का आयोजन कर सकें। इसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं, पंडित उल्लास राजहंस जी, उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया और उन्होंने 3 दिवस 23, 24 और 25 दिसंबर को तकरीबन 55 विद्यार्थियों को, जो कि इस कार्यशाला में शामिल हुए, उन्हें विधिवत रूप से अपना तबला वादन के रूप में ज्ञान दिया। आपका नाम? मेरा नाम शरद सूर्यवंशी है और मैं इसी महाविद्यालय में सहायक व्याख्याता तबला के पद पर कार्यरत हूँ। उज्जैन शहर में चलाई जा रही नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुहिम के अंतर्गत क्षीरसागर गांधी उद्यान के बाहर लगी गुमटियों को निगम कमिश्नर के निर्देश पर हटाया गया। इस मुहिम को गलत बताया और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी गुमटी को हमें बिना कोई सूचना किए हटाया गया है। हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। अचानक निगम की गैंग आई और कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे हमारा काफी नुकसान हुआ है। वहीं निगम गैंग प्रभारी मोनू कौशल ने बताया कि सुबह कमिश्नर साहब ने इस स्थान को दौरा किया था और उनके ही निर्देशों पर यह कार्रवाई की जा रही है। गुमटा रहेगी कहाँ पे? गुमटी थी किस पर आ गई है? भैया मेरे बच्चे सामने पिछले 40 वर्षों में काम कर रहा हूँ। मेरे को आके बिना किसी बिना सूचना के आके मेरी दुकान तोड़ दी गई। मुझे बताया गया सुबह 8 बजे किसी ने कोई आके बोलता है कि मेरी दुकान हटा देगा। मैं जब यहाँ पर था ही नहीं प्रेजेंट, मैं 12 बजे तक आया, मुझे नगर निगम गैंग आई और मैंने जेसीबी लेकर मेरी दुकान तोड़ दी सर।
मुझे मैंने समय मांगा, मैंने अधिकारी से बात भी करी सर, मुझे आधे घंटे 1 घंटे का मतलब सामान कुछ भी मतलब मोहलत भी नहीं मिली। वो मोहलत मिली भी कैसी सर कि आपने सामान पूरा रोड पर रख दिया, टूट गई, अब मेरे को मोहलत मिलेगी सर, मैं क्या करूँ आप बताइए। हटाया गया किस संबंध में हटाया गया? ये अतिक्रमण आज कमिश्नर साहब का दौरा था। कमिश्नर साहब को कमिश्नर साहब ने जिसका निर्देश दिए थे, यहाँ पर जो गली के अंदर जो गुमटी रखी हुई थी वो गुमटी हटाए जाने का बताया गया था मेरे कमिश्नर साहब के द्वारा। तो यहाँ पर आज आए थे गुमटी हटाने। सुबह हम आए थे, यहाँ पर उनकी दुकान बंद भी थी। फिर 2-3 घंटे तक हम इंतजार भी करते थे। फिर ये भैया आए, इन्होंने दुकान खुली देखी, जानकारी इन्होंने दुकान, फिर हमने उनसे बोला दुकान खाली कर लें। इन्होंने दुकान खाली करवा दी, अपन ने मदद करवा दी। अब एक दुकान में हटाने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय आयुक्त महोदय का आदेश। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।